हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, ये आगे आपके फ्यूचर यूज में भी आएगा। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? ये कम्युनिकेशन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने व्यूज शेयर कर सके, एक दूसरे से अपने ओपिनियन शेयर कर सके। तो एक ये प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने रिसोर्सेज, अपने एक्सपर्टाइज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक सेंडर होता है जो कि अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, और एक रिसीवर होता है जो कि सेंडर से लेता है, रिसीव करता है। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी हो सकता है अगर रिसीवर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर ने सेंड करी है वो एग्जैक्ट समझ सके। नाउ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो कि हम कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन बोलते हैं। नाउ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, computers were standalone devices when they were first introduced. So कंप्यूटर जब पहले फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे तो वो एक स्टैंड अलोन डिवाइसेस थे, मतलब वो अकेले ही वर्क करा करते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर के यूजेस बढ़ते गए तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या करा, उन्होंने डिजाइन करने लगे वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, इंफॉर्मेशन भेज सकता है दूसरे कंप्यूटर के पास। तो पहले लार्ज कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आजकल जो स्मॉलर कंप्यूटर्स है, डिवाइसेस है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और एक कंपनी का जैसे नेटवर्क है तो उससे कंपनी नेटवर्क में हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सो ये जो कम्युनिकेशन है इसमें केबल्स इन्वॉल्व रहती है, वायर्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं, या फिर ये वायरलेसली भी सेंड करे जाते हैं थ्रू द एयर। सो फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटर कम्युनिकेशन तो हमें ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए। फर्स्ट इज सेंडर, तो एक सेंडर होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। तो सेंडर क्या होता है, ये एक सेंडिंग डिवाइस है जो कि इनिशिएट करेगा, डेटा को सेंड करेगा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को भेजेगा। इट कैन बी, तो ये सेंडर कौन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल डिवाइस हो सकता है। नाउ कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया, अब सेंडर तो हो गया हमारा, तो एक मीडियम भी तो चाहिए हमें, सेंडर से रिसीवर तक वो मीडियम चाहिए जिसके थ्रू डेटा मेरा जाएगा। तो कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया ये एक मीडियम है जिसके थ्रू डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो सकती है। तो ये मीडियम क्या हो सकता है, केबल्स, माइक्रोवेव स्टेशंस और सैटेलाइट्स, ये मीडियम हो सकते हैं। नाउ रिसीवर, रिसीवर वो रिसीविंग डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक्सेप्ट करता है, ये भी कोई कंप्यूटर हो सकता है या फिर मोबाइल डिवाइस हो सकता है। नाउ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि डिवाइसेस को कैसे कम्युनिकेट करना है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये आपको लर्न करना है, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स। Without protocol, two devices may be connected but cannot transfer or exchange the data. So, बिना प्रोटोकॉल के दो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। A protocol may define data format, coding scheme, sequence in which data transfers among devices. So, प्रोटोकॉल क्या बताता है कि जो डेटा का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, और सीक्वेंस बताता है कि डेटा को कैसे पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही जानता है बोलना, लेकिन वो एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता है जिसे हिंदी लैंग्वेज आती है। सो फॉर कम्युनिकेशन, अब इन दो पर्सन के कम्युनिकेशन के बीच में क्या होना चाहिए, इन दोनों पर्सन के बीच में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे नॉलेज हो दोनों लैंग्वेज की, ठीक है। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है और डिवाइसेस है जो कि कनेक्टेड रहते हैं बाया कम्युनिकेशन चैनल।
पीपल कनेक्ट कंप्यूटर्स टू अ नेटवर्क फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। सो लोग आखिर कंप्यूटर को कनेक्ट क्यों करते हैं नेटवर्क से? ताकि वो हार्डवेयर शेयर कर सके, सॉफ्टवेयर शेयर कर सके, डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज 2 computers connected to each other or it may be spread over different parts of a city. So कंप्यूटर नेटवर्क ये स्मॉल हो सकते हैं, 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट सिटी के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, या फिर होल वर्ल्ड के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस कंप्यूटर नेटवर्किंग की जरूरत क्या पड़ी? नेटवर्किंग की इसके क्या फायदे हैं कि रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये सारी चीज शेयर हो सकती है। और शेयरिंग रिसोर्सेज से क्या होगा? हमारा टाइम बचेगा, मनी सेव होगा। नाउ डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो पहले हम देखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग से क्या होता है। In a network environment, any authorized user can use a computer to access data and information stored on another computer in the network. So network environment में क्या होता है? कोई भी एक authorized user होता है जो कि कंप्यूटर के डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि एक लार्ज कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइट स्टोर अ डेटाबेस ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो एक लार्ज कंपनी है, उसने अपनी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन अपनी डेटाबेस में स्टोर करी हुई है, और जो उनका डेटाबेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो एक सर्वर की हार्ड डिस्क में है। सो कोई भी जो कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होगा कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क, वो उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है और वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सो ये जो कैपेबिलिटी है एक्सेस प्रोवाइडेड की, तो एंड स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन शेयर स्टोरेज डिवाइस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ नेटवर्क। सो अब आपको समझ आ गया कि कोई भी एक कंपनी है, वो आपस में उनके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो वहां का एक सर्वर होगा, तो सर्वर से किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन हर कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। कोई ऑथराइज्ड पर्सन ही होना चाहिए जिसको ये परमिशन मिली हुई है। नाउ हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर कैसे शेयर होगा? जैसे कि ये यहाँ पे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मेरे पास एक प्रिंटर है, एक लेजर प्रिंटर है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंप्यूटर्स को कमांड दूंगी कि भाई अब मैं इन तीनों कंप्यूटर्स के लिए मैंने एक प्रिंटर लगाया हुआ है। सो इसमें क्या हुआ? रिसोर्स शेयरिंग हो गई, हार्डवेयर मैंने शेयर कर लिया, तो इसीलिए मेरा क्या हुआ? टाइम भी बचा और मेरी कॉस्ट भी बची। नाउ सॉफ्टवेयर शेयरिंग। Network lets people gain access to software programs stored on a central computer. So, अगर मेरे इस सेंट्रल कंप्यूटर के पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं फोटोशॉप यूज करना चाहती हूँ, तो इस कंप्यूटर में मैंने फोटोशॉप डाला हुआ है। अब जरूरी तो नहीं है ना मैं इस पे भी फोटोशॉप डालूं, इस पे भी फोटोशॉप डालूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ फोटोशॉप को। सो यूजिंग their own computers, individual can gain access to and work with these programs. By sharing a program, a company can avoid having to install a copy of program on each computer separately. So मैं क्यों कॉपी अपनी फोटोशॉप की इसमें भी डालूं, इसमें भी डालूं? कोई जरूरत नहीं है, तो मैं एक पीसी में डालूंगी, वहां से एक्सेस कर लूंगी। Now transfer funds. Network allows users to exchange money from one bank account to another. तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इंफॉर्मेशन मैं सेंड कर सकती हूँ, मनी सेंड कर सकती हूँ, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT. सो बोथ बिजनेस हाउसेज एंड कंज्यूमर्स यूज EFT. एग्जाम्पल इंक्लूड यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ फंड्स इनटू बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट. तो ये सारे प्रोसेस ये नेटवर्किंग का यूज है। Network user. When your computer is a part of network, when two or more computers are connected using a cable or some other communication channels, you can become a network user. So, अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो आपने वो केबल से या फिर किसी और कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट करा हुआ है, तो आप क्या बन गए? एक यू कैन बिकम अ नेटवर्क यूजर। सो आप क्या कर सकते हो? यू कैन शेयर फाइल्स, फोल्डर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसके हमने प्रिंटर अटैच करा था एक कंप्यूटर से, और फिर और सारे कंप्यूटर्स जो उससे अटैच है नेटवर्क में है, वो उस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। These usual resources are referred to as local resources.
तो इन रिसोर्सेज को हम लोकल रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ सर्वर एंड वर्क स्टेशन, पावरफुल कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल्स टू नेटवर्क यूजर आर रेफर्ड टू एज सर्वर। तो सर्वर क्या होते हैं? ये पावरफुल कंप्यूटर्स है, इनके पास डेटाबेस होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास स्टोर रहती है सर्वर में, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके फाइल्स नेटवर्क में। अदर लेस, जो सर्वर से लेस पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, उन्हें हम वर्क स्टेशंस कहते हैं। हर एक जो वर्क स्टेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है इक्वली इन द नेटवर्क एंड इज ऑफन कॉल्ड पीयर। तो हर एक वर्क स्टेशन को हम पीयर भी कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन, metropolitan area network, that is WAN, and wide area network, that is WAN, and personal area network, PAN. अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन होता है ये नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और डिवाइसेस को। एक इसका लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जैसे कि आपका होम या आपका स्कूल या फिर ऑफिस बिल्डिंग या क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये मेनली 100 to 300 मीटर्स अवे होते हैं एक दूसरे से। अगर आप एक होम नेटवर्क में हैं with 2 or more computers, और if you are at your school where more than 20 computers are connected to each other, then you are in LAN. अगर आप स्कूल में आपके 20 कंप्यूटर से कनेक्टेड या 20 से ज्यादा, तो फिर आप LAN से कनेक्टेड हैं। तो ईच कंप्यूटर जो नेटवर्क में होता है उसे हम नोड कहते हैं, और ऑफन द नोड्स आर कनेक्टेड टू द लैन विया केबल। ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये एक कंप्यूटर क्या है? नोड है, और ये कैसे कनेक्टेड है? विद अ केबल। एंड हब्स और वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकती है। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो वायरलेस होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम WAN कहते हैं। नाउ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो स्पैन करता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। इसका एरिया लार्ज होता है, जैसे कि पूरा सिटी हो गया, एक पूरी कंट्री हो सकती है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2 or more LANs that are relatively far apart are typically connected by WAN। जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा LAN है, अगर वो दूर है, और वो फिर हम उन LANs को किसी कनेक्ट कर सकते हैं WAN से, वाइड एरिया नेटवर्क से, ताकि यूजर्स क्या है? कम्युनिकेट कर सके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट WAN है। नाउ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया सच एज सिटी और टाउन। A MAN typically include 1 or more LANs but cover a smaller geographical area than a WAN। तो WAN जो होता है उसका एरिया बड़ा होता है, लेकिन जो MAN होता है उसका एरिया से थोड़ा स्मॉल होता है। तो जो टेलीफोन कंपनीज होती है, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन MAN नेटवर्क को यूज करते हैं। नाउ PAN is personal area network। Personal area network is a network that connects personal devices like laptops, smartphones, digital cameras, printers, that is in an individual's workspace using wired and wireless technology। वायर या वायरलेस टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं। जो PAN होता है may connect devices through a router using network cables। जो PAN होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है? राउटर से या फिर नेटवर्क केबल से या फिर यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई। तो ये PAN नेटवर्क है। यू कैन ट्रांसफर फाइल सॉन्ग्स फ्रॉम लैपटॉप टू स्मार्टफोन यूजिंग PAN। जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे कि हम अपने लैपटॉप से डेटा ट्रांसफर करते हैं मोबाइल पे ब्लूटूथ से, या फिर मोबाइल से हमने लैपटॉप पे ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।